एवरीवन, आज मैं आप सबके सामने पीपीटी लेकर के प्रेजेंट हुई हूँ, जिसमें कि मेरा जो ये पीपीटी है यह बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हंसा मेहता के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से पीपीटी तैयार किया है। आप चाहें तो इसकी हेल्प से किसी भी और टॉपिक पर पीपीटी तैयार करके आप प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से टॉपिक को तैयार किया है। और जो टॉपिक तैयार करते हैं तो उसमें हमें दर्शाना होता है कि हमारा कौन सा यूनिवर्सिटी है, क्या हमारा सेशन है, हमारा कौन सा पेपर है, क्या टॉपिक है। यदि आप सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर को दर्शाते हैं, और जिनको सबमिट करते हैं उनका नाम लिखते हैं, और जिनके द्वारा सबमिटेड होता है हमारा ये पीपीटी उनका नाम लिखते हैं। तो आपने हमारा ये फ्रंट पेज देख लिया है, आगे हम चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स है, जिसके अंतर्गत मैंने निम्न बिंदुओं को रखा है, जिसके आधार पर हमारा आगे का जो पीपीटी है वो हमने तैयार किया है। तो हमारा पहला जो हमारा पॉइंट है वह है जीवन परिचय, दूसरा है बापू से मिलकर बदल गया जीवन, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनकी क्या भूमिका रही, संविधान निर्माण में उनका क्या योगदान रहा, अन्य योगदान, उपलब्धियां और रेफरेंस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। जो डॉक्टर हंसा मेहता थी वह सूरत में दर्शन शास्त्र के प्रधान अध्यापक मनु भाई मेहता के घर 3 जुलाई 1897 को हंसा मेहता का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया गया था। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वह पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गई और इंग्लैंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में पढ़ाई अपनी पूरी की। इसके बाद वह बापू से मिली। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात सरोजनी नायडू और राजकुमारी कौर से हुई, जिसके बाद उनके अंदर देश प्रेम जगा। साल 1922 का था जब सरोजनी नायडू ने हंसा मेहता को महात्मा गांधी से मिलवाया। गांधी जी से मुलाकात ने हंसा मेहता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस एक मुलाकात ने उनके जीवन में कई बदलाव ला दिए। अब हम देखते हैं उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही। हंसा मेहता ने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी के कारण उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखते हैं इनका संविधान निर्माण में भी कुछ योगदान है, उसे जानते हैं। हंसा मेहता संविधान के 15 महिलाओं में से एक थी। वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुनी गई। विधानसभा में उन्होंने महिलाओं के पक्ष में जोरदार ढंग से तर्क दिया और समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर बहस में हस्तक्षेप किया। वह कांग्रेस पार्टी की प्रमुख बन गई। लोग उन्हें डिक्टेटर ऑफ बॉम्बे कहते थे। महिलाओं के समान अधिकार की बात की, उसके लिए लड़ी भी। 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के साथ खड़े होकर आज़ादी की सुबह देखने का इंतजार करने वालों में से एक हंसा मेहता भी थी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा सौंपते हुए कहा था, हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए बलिदान दिए, आज हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आज़ादी की ये निशानी तिरंगा देते हुए एक बार अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित करते हैं। डॉक्टर हंसा मेहता है, इनका जो और कोई अन्य योगदान है उन्हें भी हम जान लेते हैं। ऑल मैन आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री की जगह ऑल ह्यूमन आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि हंसा मेहता ही थी, जिन्होंने जेंडर इशू के मुद्दे को उठाया। 1949 में हंसा मेहता बड़ौदा यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनाई गई। अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था, चाहे महिलाओं को कितनी भी आज़ादी मिल जाए, लेकिन पति और पत्नी के रोल अलग हैं। घर को सजाना, संवारना, संभालना महिलाओं के लिए हाई आर्ट है, लेकिन बिना शिक्षा के ये कर पाना कई महिलाओं के लिए मुश्किल है। इनकी और उपलब्धियां देख लेते हैं। डॉक्टर हंसा मेहता ने अपने जीवन काल में 15 किताबें लिखी। 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1967 में वह भारत की हाई कमिश्नर बनकर लंदन गई। इस प्रकार राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देते हुए, महिलाओं के लिए मिसाल कायम करते हुए
4 अप्रैल 1995 को महिलाओं और पूरी मानव जाति के लिए लड़ने वाली डॉक्टर हंसा मेहता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। थैंक यू।